बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिटेल में देखा था कि वेस्पर थ्योरी क्या है, ठीक है, और या वेसेपर थ्योरी क्या है। फिर हमने उसके पास्टुलेट्स देखे थे और फिर कुछ मॉलिक्यूल्स की जो थी वो हमने वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हमने उनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग जो है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग को समझ जाएंगे तो फिर उससे आगे फर्दर जो है हम इसको सेपर थ्योरी, वीबेटी, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह थ्योरीज को हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि केमिकल बॉन्ड है क्या। आपने अक्सर सुना होगा कि बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, इसके दरमियान केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली वो कुव्वत है या वो रिलेशन है जिसके ज़रिए से दो एटम्स आपस के अंदर ज्वाइन करते हैं। तो अगर इसकी कंप्लीट डेफिनेशन करें तो हम ये कहते हैं a force that holds two or more atoms of a same or different elements together called chemical bond। वो फोर्स, अब यहाँ पर फोर्स जो है कॉमनली हम इसको दो टाइप्स की फोर्सेस जो है वो डिस्कस करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंडरस्टूड बात है, अगर उनके दरमियान अट्रैक्शन है तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कम्बिनेशन है। अगर उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई ऐसी फोर्स मौजूद नहीं है या रिपल्शन है तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। अब यहाँ पर जो है ना कॉमनली बात जो है वो डिस्कस करने वाली ये है कि कौन सी फोर्स है, किस किस्म की फोर्स है, किस तरह की फोर्स है जो कि दो एटम्स को जोड़े रखती है। देखो बेटा, किसी भी एसोसिएशन में अगर हम उसके लिए अट्रैक्शन रखते हैं या हमारा जो पर्सनल इंटरेक्शन है अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो कोई भी रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बल्कि बनता ही नहीं है, उसकी फॉर्मेशन ही नहीं होती। स्ट्रेंथ या वीकनेस जो है ये तो बाद की बातें हैं। तो जब दो एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं दो एटम्स ए और बी, तो जो ए एटम का न्यूक्लियस है इसकी अट्रैक्शन होती है किसके लिए, बी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसी तरह जो बी एटम है इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है किसके लिए, ए एटम्स के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जब ऐसी अट्रैक्शन डेवलप होती है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, वहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। तो हम कहते हैं कि अ फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स ऑफ अ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। एक ही एटम, एक ही एलिमेंट के दो एटम्स हो सकते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के दो एटम्स हो सकते हैं या फिर दो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि HCl है, HF है, NaCl है। तो वो फोर्स जो दो एटम्स को, बेसिकली हम ये कहते हैं कि दो एटम्स को जोड़ने वाली जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ। अब केमिकल बॉन्ड की बात हो रही है तो बेसिकली हम किसकी बात करें, उस फोर्स की बात करें जो दो एटम्स को जोड़े रख रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर स्ट्रेंथ की बेसिस पे हम देखें तो यहाँ पर दो किस्म के बॉन्ड्स नजर आएंगे।
एक ये है कि एटम्स और एटम के दरमियान जो एक फोर्स होती है दो एटम को ज्वाइन रखने वाली। एक ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पे, पोलैरिटी की बुनियाद पे जब दो एटम एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं तो वो दोनों भी आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको भी बॉन्ड कहते हैं। उसकी मिसाल आपने पढ़ी हुई है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन है, या फिर कॉमनली जो है वो आप पढ़ते हो एच बॉन्डिंग। यहाँ पर एच बॉन्डिंग के अंदर ऑक्सीजन जो है वो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उस पर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और हाइड्रोजन जो है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शन डेवलप होता है जिसे क्या कहते हैं, एच बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है, जिस तरह दो मोलेक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है, ठीक है, दो मोलेक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है या दो मोलेक्यूल्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन अ सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के आपस में पाए जाने वाले एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी आगे जो है वो 4 टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहले है आयनिक बॉन्ड है, फिर उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड है, फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, और इसी तरह क्या है, मेटालिक बॉन्ड है। तो इन चारों का जो है वो हम सबसे पहले जो है वो ओवरव्यू देखते हैं कि इसका ओवरव्यू क्या है, किस तरह से जो है आयनिक बॉन्ड बनते हैं। फिर हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करें, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, क्या कौन कौन से एटम्स के दरमियान ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनका वे ऑफ बॉन्डिंग क्या है। इसी तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम कोवलेंट बॉन्ड के लिए देखेंगे, फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए देखेंगे, और एंड पर जो है वो हम मेटालिक बॉन्ड के लिए देखेंगे कि इस एटम कौन से एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसका वे ऑफ बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड की। ये देखें आपके सामने मौजूद है जी कोवलेंट बॉन्ड, ये देखें। तो ऐसा बॉन्ड, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए एटम है, ये बी एटम है। तो ऐसा एटम जिसमें क्या होता है, दोनों एटम्स जो हैं, सॉरी, ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम्स जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करते हैं। जैसा कि ये येलो से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है। इसके साथ ही ये जो है ये ब्लू कलर का या वाइट, थोड़ा सा वाइट है, या लाइट ब्लू ब्लू कलर का है शायद। तो ये दो जो एटम्स हैं, जब दोनों एटम्स जो हैं वो 50-50% जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। 50-50% से मुराद ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये शेयर करेगा, तो इनके दरमियान क्या बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस नतीजे में, इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो है ये देखें, ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उनके दरमियान क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। एक बात। दूसरी बात जो कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से है वो ये है कि जब बॉन्ड बन चुका होता है तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना इस वाले का हिस्सा है, इस एटम्स का इतना हिस्सा है, उतना ही ये येलो कलर के एटम्स का क्या है, हिस्सा है, बी एटम्स का क्या है, हिस्सा है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब यह है कि ये इस एटम्स के गिर्द भी रिवॉल्व होंगे और इस एटम्स के गिर्द भी क्या होंगे, रिवॉल्व होंगे। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक एटम का परमानेंटली हम पार्ट समझ नहीं सकते। हम कहेंगे 50% ये दो इलेक्ट्रॉन इसका पार्ट है और 50% जो है वो इस एटम्स का हिस्सा है। ठीक हो गया? ये कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं, 50-50% शेयर होते हैं। इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर नहीं होता।
सेकंड है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जब एक एटम्स, ये देखें ये एटम जो है, ए एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी एटम जो है वो खाली हाथों से उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखे, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखे, तो ऐसे नतीजे में जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको दे देगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के लिए क्या रखते हैं, कशिश रखते हैं, ठीक है। तो इस कशिश की वजह से ये क्या करते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, कंप्लीट ट्रांसफर होने से क्या बने, बॉन्ड बने, उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जी मेटेलिक बॉन्ड, थर्ड टाइप है हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है कि हर एटम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर देते हैं, निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का बादल बना देते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसको डिफरेंट नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं। तो डिफरेंट नेम्स जो है वो उसको दिए जाते हैं, फिर उसी हिसाब से इस थ्योरी को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी, इसका मतलब यह है कि वो जो रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, गैस बना देंगे इलेक्ट्रॉन्स की, या पूल बना देंगे जिसके अंदर, अब ये देखें ये जो एटम्स है, जब इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से ये एटम जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखें तो ये एटम जो है ये अपना जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है या इलेक्ट्रॉनिक पूल बन जाता है, उसमें ये पॉजिटिव आयन जो होते हैं ये इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड से मुराद, हाँ, धंसे हुए होते हैं, किसी चीज में धंस जाना। जैसे हम कहते हैं ना कि दलदल के अंदर जो है वो पाँव रखे तो बंदा धंस जाता है या फंस जाता है। इसी तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक, हम उसे कह सकते हैं पैडी फील्ड्स हैं, दलदली इलाका है। तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये गैस या बादल बनाते हैं, बादल के अंदर जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक बादल के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर जो है ये पॉजिटिव आयन जो होते हैं ये क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। इसी वजह से ये एक दूसरे को क्या रखते हैं, जोड़े रखते हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। अभी तक बेटा हमने जितने भी बॉन्ड डिस्कस किए हैं उसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देगा। तो जो इस टाइप में हम ये देखेंगे कि ये देखें ये हमारे पास ए एटम है, ये बी एटम है। अब देखें ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों के, अब हमने पहली टाइप ऑफ बॉन्ड यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से आता है, यानी कि एक एटम से आता है, दूसरा जो है वो सेकंड एटम से आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो हमने देखा कि एक बॉन्ड में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी तरह जब बॉन्ड बनाना हो तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा बॉन्ड, सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब बॉन्ड बनाने के लिए ये कंडीशन है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक सिंगल एटम जो है वो क्या कर रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करवा रहा है, डोनेट करवा रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है किसको, अब ये
दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, डोनर एटम कहते हैं। ठीक है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करवा रहा होता है, डोनेट करवा रहा होता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवा रहा होता है, जिसके साथ शेयर कर रहा होता है या जिसको डोनेट करवा रहा है, उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो है वो जहन में रख लें कि बेटा यहाँ पर भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, यहाँ पर भी वो क्या करेगा, पार्शली शेयर्ड करेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, वो कहेगा कि भाई मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा करते हैं हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, एक दूसरे के स्टेबलाइज कर देते हैं। अब ये क्यों चाहता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना और ये क्यों चाहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, बात यहाँ पर है। देखो बेटा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, सदका या ज़कात वगैरह तो वही एटम्स सॉरी वही इंसान देगा ना जिसके पास जो है वो दौलत क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो रिच होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है कि ताकि दूसरे वाला भी जो क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, तो इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से क्या कहता है कि भाई हम ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर कर लेता हूँ, और हम दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो फिर ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच एटम कहते हैं। ठीक हो गया, या इलेक्ट्रॉन एक्सेस एटम्स जो है वो इसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर जो है ये दो जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा रहा है, एक्सेप्ट करवा रहा है, यानी कि डोनर से क्या करवा रहा है, एक्सेप्ट करवा रहा है। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या थी, डेफिशिएंसी थी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा इसके साथ। ठीक है, जो वो दो डोनेट कर रहा होगा उसको क्या करेगा, 50% एक्सेप्ट कर लेगा। और इस तरह से जब ये बॉन्ड बन जाएगा, तो इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितना इसका हिस्सा है, इस एटम का हिस्सा है, उतना ही ये क्या है, इस एटम का हिस्सा है। 50% जो है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक सॉरी वो जो हाँ 50% जो है वो इसके शेल के अंदर रिवॉल्व करेगा, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें रिवॉल्व करेगा, और 50% जो है वो इस एटम्स के गिर्द क्या करें, जो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं उसमें क्या करेगा, रिवॉल्व होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब ये बॉन्ड बन चुका होता है, तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आया ये कोवेलेंट बॉन्ड है या कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब एटम जो है वो डोनेट कर दिया उसने इलेक्ट्रॉन्स पेयर, और एक दूसरे एटम ने जो है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया, 50-50% जो है उसने डोनेट किया है और उसी ने 50% एक्सेप्ट किया, उन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया। जब ये बॉन्ड बन चुका होता है, स्टार्टिंग में तो हमें पता चल रहा होता है कि भाई ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा रहा है, डोनेट करवा रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब बॉन्ड बन चुका होता है, तो अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है या कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसकी मिसाल है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि पहले जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या होते हैं, दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो थर्ड बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे होते कि कौन सा बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है और कौन सा बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो जिसे जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे उसे डोनर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। इसका नाम दूसरा भी है, डेटिव बॉन्ड भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड भी इसे कहते हैं। तो आज हमने जो है वो ये देखा, कॉमन इंट्रोडक्शन देखा, केमिकल बॉन्डिंग देखा। केमिकल बॉन्डिंग में हमने सबसे पहले देखा कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। ठीक है, फिर हमने उसमें देखा कि इसमें कितनी किस्म की जो है वो केमिकल बॉन्डिंग्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ जो है, हमने कहा कि दो टाइप्स है, या हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ या नेचर ऑफ मॉलिक्यूल की बुनियाद पे भी हम कह सकते हैं कि अगर वो फोर्स यानी कि केमिकल बॉन्डिंग फोर्स जो है, अगर एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान जितने भी मौजूद एटम्स हैं उसके अंदर एग्जिस्ट करे, तो उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। और वो फोर्स जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। वो कितनी किस्म की होते हैं, चार किस्म के।
कौन कौन से आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है और मेटालिक है। दूसरा हमने देखा कि अगर दो एटम्स के दरमियान जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनके दरमियान जो है वो ये फोर्स जो है वो केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करे, तो उसकी हमने मिसाल देखी थी केमिकल बॉन्डिंग है, सॉरी एच बॉन्डिंग है। और उसमें जो है वो हमने देखा था कि एच बॉन्डिंग जो है ये मच वीकर होती है एज कम्पेयर टू द अदर बॉन्डिंग, ठीक है, यानी कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। फिर उसके बाद हमने जो है वो डिटेल इंट्रोडक्शन देखा है। सबसे पहले हमने देखा कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के जरिए से बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और जहाँ पर एक पेयर डोनेट करवा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसका सेकंड नेम चूंकि ये एक्सेप्ट कर रहा होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एज ए एक्सेप्टर, डोनर और एक्सेप्टर। लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है 50-50% जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लाएगा, इसके साथ 50-50% जो है वो इसके साथ शेयर कर लेगा। वो कहेगा कि हम दोनों जो है वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। शुरू में हम देख सकते हैं कॉमनली मैकेनिज्म के थ्रू में पता चल सकता है कि ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है या कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन जब ये बॉन्ड बन चुका होता है तो then there is no difference between a covalent bond and coordinate covalent bond। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड में से किसी एक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।